नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं आर.के. जायसवाल। आइए खबरों पर नजर डालते हैं। डीटीसी की 1000 नई बसों की खरीद में कथित घोटाले के बाद अब डीटीसी की पुरानी बसों की मेंटेनेंस के नाम पर भी एक बड़ा घोटाला किया गया है। एक नॉन एसी बस की कीमत करीब 50 लाख रुपए है, लेकिन दिल्ली सरकार ने पुरानी बसों की मेंटेनेंस के लिए भी 50-50 लाख रुपए का एएमसी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। दिल्ली विधानसभा के सभी विधायक नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी के नेतृत्व में आज केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष सुरेश एन पटेल से मिले और इस सारे मामले की जांच की मांग की के लिए उन्हें ज्ञापन सौंपा। सीबीसी अध्यक्ष ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। नई दिल्ली से आर.के. जायसवाल की रिपोर्ट। जो सतीश कुमार के बुजुर्ग हैं, उन्होंने आप पर आरोप लगाया है कि कोई प्लॉट है, उस पर आपने जबरन कब्जा कर लिया गया। क्या कुछ पूरा प्रकरण है और क्या कहेंगे आप इसको? ये प्रकरण लगभग 35 साल पुराना है। ये मेरे स्वर्गीय पिताजी रामस्वरूप जी, उनके नाम से ये प्रकरण हुआ था और पिछले 35 साल से हमने ये जो जिसे प्रकरण बताया जा रहा है, ये 35 साल पहले इन्हीं के द्वारा कोर्ट में ये लोग गए थे कि हमारे ये कोई प्लॉट है, ये हमने कब्जा लिया और हमारे पिताजी स्वर्गीय रामस्वरूप निम जी ने अपने पूरे साक्ष्य उस टाइम जितने भी हमारे सभी जनप्रतिनिधि थे, उसके बाद हमने कोर्ट में सारे साक्ष्य हमने कोर्ट में प्रस्तुत किए कि ये प्रॉपर्टी हमने एफसीआई के द्वारा खरीदी गई थी और एफसीआई कोई के ने ही हमें बैनामा किया था। लेकिन चूंकि उनकी ये जो सतीश कुमार जी हैं, इनके द्वारा बार बार ये कहा गया कि ये प्लाट हमारा है और ये इस बात का प्रमाणित है कि जितने लोअर कोर्ट से लेकर और आज हाई कोर्ट तक ये मामला गया, वहाँ पर सारी जगह पर हमारे पक्ष में पूरा का पूरा कार्रवाई हुई, मतलब हमारे निर्णय हमारे पक्ष में हुआ। और क्योंकि मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया तो इनको एक लाभ लेने के लिए इन्होंने एक बहुत ही हल्का आरोप मेरे ऊपर जड़ा, क्योंकि ये मामला लगभग 35 साल पुराना है और आज की तारीख में ये हाई कोर्ट में लंबित है। तो ये प्रश्न ही नहीं उठता कि मैंने कोई प्लाट, और ये प्लाट मैंने कब्जाने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि ये जब मैंने बताया जब लगभग 35 साल पुरानी विवाद इनके द्वारा बनाया गया और नीचे लोअर कोर्ट से लेकर एसडीएम, कमिश्नर, उसके बाद हाई कोर्ट, फिर रेवेन्यू बोर्ड, सब जगह पर इस पर कार्रवाई चल रही है, तो कब्जे की तो कोई बात ही नहीं आती। और जब मैं बार बार इस बात को इंगित करता हूँ कि लगभग 35 साल से ये कार्यक्रम इनके द्वारा चलाया जा रहा है, हर जगह पर इनको मात मिली, हर जगह पर ये इनके खिलाफ मुकदमा, मतलब इनके खिलाफ में ऑर्डर गया, इसी को लेकर ये लगातार मेरे पर आज इन्होंने जो मैंने कल मीडिया के माध्यम से पढ़ा, मुझे बताया गया, ये एक तरह से मेरे खिलाफ षड्यंत्र है। मेरे जो कुछ शुभचिंतक हैं, मैं उनको शुभचिंतक कहूँगा, क्योंकि मेरे 4.5 साल के कार्यकाल पर मुझे पर कोई एक आदमी उंगली उठा नहीं सकता। मैंने कभी अपने सार्वजनिक जीवन में 4.5 साल में मैं कभी किसी की चाय नहीं पी। मैं जनता के बीच में रहता हूँ, जनता का काम करता हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर कोई आदमी साबित कर दे कि मैंने कभी भी किसी का अहित किया हो या मैंने कभी किसी का प्लॉट, और ये तो बहुत बड़ी बात है, मैंने कहीं किसी को कोई कष्ट पहुँचाया हो, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। लेकिन एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कुछ हमारे शुभचिंतक, क्योंकि मेरे पर और कोई आरोप लगाने के पास उन पास कोई मुद्दा नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि विधायक जी को कैसा घेरा जाए। तो मेरे जो कुछ शुभचिंतक हैं वो इस तरह का षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़े ईमानदारी से बताना चाहता हूँ कि मैं आपको सारा पेपर उपलब्ध कराऊँगा, जो जो हमारे पास उपलब्ध हैं वो आपको उपलब्ध कराएंगे। और आज भी हाई कोर्ट में इस पर स्टे है और रेवेन्यू बोर्ड में भी हमारे पक्ष में यहाँ से कमिश्नर के यहाँ से गया है। तो ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए हमारे शुभचिंतक लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें मुझे घेरना है। 4 महीने बाद चुनाव है और मेरे जो विरोधी हैं उनको कोई मौका नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने एक छोटी सी ओछी हरकत करी जिससे मुझे बदनाम करने की साजिश की जा रही है। लेकिन मैं इन चीज़ों से घबराने वाला नहीं हूँ। मैं जनता के बीच का व्यक्ति हूँ, लगातार जनता में रहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से ईमानदारी से बताना चाहता हूँ कि इसमें कहीं पर भी कोई रत्ती तिल रखने की भी जगह नहीं है, क्योंकि ये एक सस्ती लोकप्रियता लोग जो मेरे खिलाफ दूसरे जो विपक्षी लोग हैं वो हासिल करना चाहते हैं, उनका एक षड्यंत्र जिसे मैं कहीं पर भी कामयाब नहीं होने दूँ। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ विधायक आदरणीय श्री वीरेंद्र गुप्ता जी, भाजपा के वरिष्ठ विधायक
आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा जी, श्री अजय महावर जी, अनिल वाजपेयी जी, अभय वर्मा जी, श्री जितेंद्र महाजन जी, ये सभी हमारे सम्मानित विधायक हैं। अनिल वाजपेयी जी के बारे में मैंने बताया है। और हमारे दिल्ली प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता आदरणीय श्री हरिहर सिंह जी, सभी मीडिया के सम्मानित साथियों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2013 में और उसके बाद 2015 में और 2020 में जब दिल्ली विधानसभा का तीसरी बार चुनाव हुआ तो उन्होंने दिल्ली के लोगों से ये वायदा किया था कि दिल्ली में 1500 बसों की आवश्यकता है। 2013 में भी उन्होंने कहा, 2015 में भी कहा, 2020 में भी कहा कि डीटीसी में हम और नई 15,000 बसें जोड़ेंगे। और जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने उससे पहले डीटीसी के पास 7,000 बसें थी। आज वो घटकर 3600 रह गई है। अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 7 सालों में एक भी नई डीटीसी की बस नहीं खरीद पाई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से क्लैश कर गया। आप डीटीसी बस स्टैंड पर देखेंगे हजारों लोग डीटीसी की बस के इंतजार में खड़े रहते हैं। निरंतर भारतीय जनता पार्टी के विधायक विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर और पार्टी की ओर से दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष आदरणीय श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में इस मुद्दे को लेकर अनेकों बार मुख्यमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन हुए कि सरकार डीटीसी के लिए बसें खरीदे, लेकिन 7 सालों में एक भी नई डीटीसी की बस अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं खरीद पाई। अभी जो लगभग 3600 डीटीसी की बसें डीटीसी के पास हैं, इनकी उम्र पूरी हो गई है। आज से 3 साल पहले डीटीसी के चेयरमैन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को लिखित में जानकारी दी थी कि सितंबर 2021 में जो हमारे पास 3600 डीटीसी की बसें बची हुई हैं, इनकी उम्र समाप्त हो जाएगी और इनको दिल्ली की सड़कों पर नहीं चलाया जा सकता है। और सुरक्षा की दृष्टि से भी इन डीटीसी की बसों को दिल्ली की सड़कों पर नहीं चलाया जा सकता। ये जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री को दे दी गई। दिल्ली सरकार, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई नई डीटीसी की बस नहीं खरीद पाई, लेकिन क्या खेल कर रही है वो जरा आज हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। अभी थोड़े दिन समय पहले दिल्ली की सरकार ने यह फैसला लिया कि जो पुरानी जो डीटीसी की बसें हैं, हम इन्हीं को, इनकी मेंटेनेंस करके इन्हीं को दिल्ली की सड़कों पर चलाएंगे। जैसे मैंने आपको कहा, सुरक्षा की दृष्टि से वह ठीक भी नहीं है। और जिन 1000 डीटीसी की बसों को अब ये ठीक ठाक कर दिल्ली की सड़कों पर चला रहे हैं, उसके लिए इन्होंने 500 करोड़ रुपया दिया है। एक डीटीसी बस के ऊपर जिसकी उम्र पूरी हो गई है, अगले 3 साल के लिए उसकी मेंटेनेंस के ऊपर
50 करोड़ रुपया दिल्ली की सरकार खर्च करने के लिए जा रही है। मैं आज आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि 50 लाख रुपए में नॉन एसी बस खरीदी जा सकती है और हमारे देहात में, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में, रिसेटलमेंट कॉलोनी में तो एसी बसों की आवश्यकता ही नहीं है। आप नॉन एसी बसें आप खरीद सकते थे। जब 1000 बसें जो हैं वह नई खरीदी जा सकती है, एक बस 50 लाख रुपए में, तो आप 1000 बसों की मेंटेनेंस पर जिनकी उम्र समाप्त हो गई है उनके ऊपर 500 करोड़ रुपया आप खर्च कर रहे हैं अगले 3 सालों के लिए। इसमें बड़ा घोटाला हुआ है और आज इस घोटालों को लेकर मैं और हमारे सभी विधायक श्री विजेंद्र गुप्ता जी, श्री मोहन सिंह बिज जी, श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, श्री अभय वर्मा जी, श्री अजय मावा जी, श्री जितेंद्र महाजन जी, श्री अनिल वाजपेयी जी, सभी विधायक आज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के कमिश्नर श्री पटेल जी को उनके ऑफिस में जाकर हम मिले, हमने उनको ज्ञापन दिया और हमने सारी जानकारी उनको बताई कि हम अगले 3 सालों के लिए पुरानी बसों की मेंटेनेंस के ऊपर 50 लाख रुपए एक बस के ऊपर खर्च कर रहे हैं और एक नई डीटीसी की बस 50 लाख रुपए में आ सकती है जो अगले 10 साल तक दिल्ली की सड़कों पर चलाई जा सकती है। तो इस पूरे मामले की जांच की जाए। 500 करोड़ रुपया की जो पेमेंट हुई है इसमें बड़ा भारी स्कैंडल केजरीवाल की सरकार के द्वारा किया गया है और हमने उनसे इस पूरे मामले की जांच करवाने की उनसे मांग की है, उनसे आग्रह किया। उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि पहले वो इस मामले में दिल्ली की सरकार से पूरी जानकारी लेंगे और यदि इसमें कुछ ऐसा हुआ है जैसी जानकारी हमारे द्वारा दी गई है तो उन्होंने कहा कि हम इस कुर्सी पर बैठकर चाहे कोई भी हो, कोई छोटा आदमी हो, कोई बड़ा आदमी हो, हम उस हमारी जो जांच होगी वो बिल्कुल निष्पक्ष होगी। ये आश्वासन आज हमें उनकी ओर से दिया गया है। तो यह जानकारी हम सभी विधायक आपको देना चाहते थे कि जिन डीटीसी की बसों की उम्र पूरी हो गई है उनको और 3 साल के लिए दिल्ली की सड़कों पर चलाया जाएगा जो सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं है और एक बस की मेंटेनेंस के ऊपर 50 लाख रुपया दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार खर्च करने जा रही है। 50 लाख रुपए में नई बस खरीदी जा सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें किस तरह का घोटाला हुआ है। तो पक्के तौर पर इसकी जांच होगी और जो लोग दोषी हैं मेरा ये मानना है कि उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे और उनको जेल जाना पड़ेगा। ऐसा मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। यही जानकारी मैं और सभी विधायक आपको देना चाहते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल? नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आप जनमत की पुकार को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें।